हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी का सबसे इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल, जिसे कहते हैं द अपर लिम्ब। तो अब हम इस लेक्चर में क्या क्या देखने वाले उसको हम देख लेते हैं। व्हाट इज अपर लिम्ब, पार्ट्स ऑफ अपर लिम्ब, बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, जॉइंट, ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब एंड उसकी एक क्विक समरी भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। सबसे पहले स्लाइड के राइट साइड में इमेज देखिए। आपको शोल्डर यानी कंधे से लेकर आपकी उंगलियों की टिप्स तक ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, इसे हम कलेक्टिवली अपर लिम्ब कहते हैं। तो व्हाट इज द अपर लिम्ब? अपर लिम्ब क्या है? जैसे कि यहाँ लिखा है, यह एक ऑर्गन मोबिलिटी एंड डिक्स्टेरिटी है। जिसका क्या मतलब हुआ? सिंपल भाषा में कुदरत ने इसे मूवमेंट के लिए बनाया है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए एक स्विस आर्मी नाइफ या एक मल्टी टूल के बारे में। वो एक ही टूल कितना सारा अलग अलग काम कर सकता है। हमारा हाथ भी बिल्कुल वैसे ही है। हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा मोबाइल यानी हिलने डुलने और स्किल्ड हिस्सा होता है। अब ये हवा में तो लटक नहीं रहा, ये हमारी मेन बॉडी जिसे हम ट्रंक कहते हैं उससे जुड़ा होता है, और जिस स्ट्रक्चर से ये जुड़ा हुआ होता है उसे हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। इमेज में ये वाला हिस्सा देखिए, आगे कॉलर बोन, क्लेविकल और पीछे स्केपुला वाला हिस्सा। बोन के बारे में हम आगे समझेंगे, बट यहाँ सिर्फ आपको पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा बता रही हूँ। अब आते हैं फंक्शन। इसका फंक्शन तो हम रोज सुबह से शाम तक देखते हैं। चीजों को पकड़ना, खाना खाना, लिखना, फोन होल्ड करना, बेसिकली अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना अपर लिम्ब का काम है। और अब लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट समझने के लिए हमारे बॉडी में क्लियर डिवीजन है। हमारा जो लोअर लिम्ब यानी पैरों का हिस्सा है, उसका मेन काम स्टेबिलिटी है, बॉडी को खड़ा रखना और बोझ उठाना। जबकि अपर लिम्ब को स्पेशल डिजाइन किया गया है मूवमेंट यानी मोबिलिटी के लिए। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से सीखते हैं। बॉडी को एक कंस्ट्रक्शन क्रेन की तरह समझिए। क्रेन का बेस यानी नीचे का हिस्सा बहुत भारी और स्टेबल होता है, जैसे हमारे पैर, ताकि वो गिरे नहीं। लेकिन क्रेन का जो ऊपर का हाथ होता है, जो सामान उठाता है, वो हर डायरेक्शन में घूम सकता है और फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि हमारे अपर लिम्ब की तरह। तो सिंपल शब्दों में याद रखिए, लोअर लिम्ब इज फॉर स्टेबिलिटी एंड अपर लिम्ब फॉर मूवमेंट। तो स्टूडेंट, अपर लिम्ब को डिटेल में समझने के लिए हम इसे 4 मेन रीजन यानी हिस्सों में डिवाइड करते हैं। साइड के राइट साइड में जो डायग्राम है उसे ध्यान से देखिए। हमने हर पार्ट को अलग अलग कलर से मार्क किया है ताकि आपको लोकेशन याद रहे। शोल्डर रीजन सबसे पहले आता है। शोल्डर रीजन डायग्राम में आप ये ब्लू कलर वाला पार्ट देखिए। ये सिर्फ कंधा नहीं है, यह एक जंक्शन है, यानी वो जगह जहां आपका हाथ आपकी बॉडी से जुड़ता है। इसमें मेन 3 एरिया है जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पेक्टोरल रीजन जो आगे चेस्ट की तरफ है। एक्सिला जिसे हम कॉमन भाषा में आर्मपिट कहते हैं। स्केपुला जो पीछे की तरफ शोल्डर ब्लेड है। आर्म और ब्रेकियम। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पर। डायग्राम में ग्रीन कलर वाला हिस्सा, यहाँ ध्यान से देखिए। नॉर्मल इंग्लिश में हम पूरे हाथ को आर्म बोल देते हैं, लेकिन एनाटॉमी में आर्म का मतलब सिर्फ शोल्डर से एल्बो तक का हिस्सा होता है। मेडिकल टर्म में इसे हम ब्रेकियम कहते हैं। तो अगर एग्जाम में ब्रेकियम लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, वो अपर आर्म की बात कर रहे हैं। फोर आर्म और एंटी ब्रेकियम। नेक्स्ट पार्ट है एल्बो और ब्रिस्ट के बीच का। डायग्राम में येलो कलर वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं फोरआर्म और एंटीब्रेकियम। याद रखने की सिंपल ट्रिक, अपर वाला ब्रेकियम तो उसके नीचे वाला एंटीब्रेकियम। इसमें हमारी रेडियस और अल्ना बोन आती है, हैंड और मेनस। और लास्ट में आता है सबसे डिस्टल पार्ट डायग्राम में, रेड पिंक कलर वाला पार्ट। ये ब्रिस्ट ज्वाइंट के हिस्से वाला पार्ट है, इसे मेडिकल टर्म में हम मेनस कहते हैं। इसने अपनी हथेली और पीछे का हिस्सा और अपनी फिंगर्स आती है। तो सीक्वेंस में याद रखिए,
शोल्डर, शोल्डर से आर्म, आर्म से फोरआर्म और उससे हैंड। अगर मेडिकल टर्म में हम उसकी बात करें तो पेक्टोरल गर्डल, उससे ब्रेकियम, उससे एंटी ब्रेकियम और लास्ट में आता है मेनस। अब आते हैं अपर लिम्ब के फ्रेमवर्क पर, यानी उसकी हड्डियों के ढांचे पर। स्लाइड पर ध्यान दीजिए, एक स्लाइड में यानी वन अपर लिम्ब में 32 बोन्स होती है। अगर हम दोनों हाथों को मिला ले तो 64 बोन, ये बॉडी की टोटल बोन का काफी बड़ा हिस्सा होती है। लेकिन इनको याद करना मुश्किल नहीं है अगर हम रीजन वाइज चलेंगे तो। आज इस स्लाइड में हम पहले दो पार्ट देखेंगे, शोल्डर गर्डल और आर्म। पहले शोल्डर गर्डल यानी पेक्टोरल गर्डल। सबसे पहला है पेक्टोरल गर्डल। गर्डल का मतलब क्या होता है? वो स्ट्रक्चर जो लिम्ब को मेन बॉडी से जुड़ता है। इसमें सिर्फ दो बोन है, एंटीरियर यानी आगे की तरफ क्लेविकल, जिसे हम कॉमनली कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। आप सभी अपने गले के नीचे हाथ लगाकर इसे फील कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली बोन है जो रोड की तरह काम करती है ताकि हमारा हाथ बॉडी से दूर रहे और अच्छे से मूव कर सके। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ स्कैप्यूला, इसे शोल्डर ब्लेड भी कहा जाता है। ये पीछे की तरफ एक ट्रायंगुलर बोन होती है। जब आप अपना हाथ पीछे करते हैं तो जो बोन उभर आता है वही है हमारा स्कैप्यूला। अब देखते हैं आर्म के बारे में। शोल्डर से नीचे उतरते हैं आर्म रीजन में। यहाँ सिर्फ एक बोन होती है जिसका नाम है ह्यूमरस। जैसे स्लाइड पर लिखा है, ये अपर लिम्ब की लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। इसे आप एक बिल्डिंग के पिलर की तरह समझिए। ये अकेली बोन पूरे आर्म का लोड उठाती है और शोल्डर को एल्बो से कनेक्ट करती है। तो अभी तक हमने 3 बोन देखे, आगे क्लेविकल, पीछे स्कैप्यूला और आर्म की ह्यूमरस। बाकी बोन हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम एल्बो जॉइंट को क्रॉस करके नीचे आते हैं फोरआर्म और हैंड पर। स्लाइड के राइट साइड में देखिए, यहाँ हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है। फोरआर्म बोन्स। सबसे पहले फोरआर्म, यहाँ 2 बोन्स होती है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती है। पहली रेडियस, जैसे स्लाइड पर लिखा है, ये लेटरल साइड होती है। लेटरल साइड यानी हमारे थंब साइड, अंगूठे की तरफ। अंगूठे की साइड में जो बोन आती है उसे रेडियस कहते हैं, रेडियस बोन कहते हैं। दूसरी बोन है अल्ना। जो अल्ना है वो मीडियल साइड यानी लिटिल फिंगर की साइड होती है। तो क्लियर हो गया, रेडियस अंगूठे की तरफ और अल्ना छोटी उंगली की तरफ होती है। अब देखते हैं हैंड के बोन, जिसे हम मेनस कहते हैं। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है कार्पन, जो अपनी कलाई की बोन है। स्लाइड में देखिए, ये टोटल 8 बोन होती है। ये छोटी छोटी पत्थर जैसी होती है और ये 2 लाइन में अरेंज होती है, 4 प्रॉक्सिमल और 4 डिस्टल। इनकी वजह से हम अपनी कलाई गोल गोल घुमा पाते हैं। अब देखते हैं मेटाकार्पल। कार्पल के आगे आती है मेटाकार्पल। ये 5 बोन होती है जो अपनी हथेली का फ्रेमवर्क बनाती है। हर फिंगर उनके लिए एक मेटाकार्पल। लास्ट में है फेलेंजिस, यानी हमारी उंगलियां। इनके बोन्स को हम फेलेंजिस कहते हैं। टोटल 14 फेलेंजिस होती है। 14 कैसे होती है, चलिए समझते हैं। हमारे पास 4 फिंगर और एक थंब है। हर फिंगर में 3 हड्डियां होती है, यानी 4 × 3 = 12, लेकिन थंब में 2 होती है, तो टोटल होते हैं 14 फेलेंजिस। तो ये बोन्स ऑफ अपर लिम्ब जो टोटल 32 ऑन ईच साइड होती है। अब हम उस बोन से जॉइंट कौन से बनते हैं इसे समझते हैं। बिना जॉइंट के हम स्टैच्यू बन जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो अपर लिम्ब में मेनली 4 तरह के जॉइंट होते हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला है शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले है कंधों पर, जिसे हम मेडिकल टर्म में ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं, और ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। सोचिए एक कप है और उसमें एक बॉल रखी है। वो बॉल हर दिशा में घूम सकती है, इसीलिए हम
अपने हाथ को 360 डिग्री घुमा सकते हैं, जैसे जैसे क्रिकेटर एक बॉलिंग कर रहा हो। अब आते हैं एल्बो जॉइंट पर। नीचे आती है कोहनी पर हमारी ये एल्बो जॉइंट, जो 3 बोन से बनती है। किस किस के बीच? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना के बीच। ये एक हिंज टाइप का जॉइंट है। अगर आपको जॉइंट के बारे में समझना है तो हमने जॉइंट एंड क्लासिफिकेशन के ऊपर लेक्चर बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं एल्बो जॉइंट पर। हम अपने घर के दरवाजे से समझ सकते हैं, जैसे दरवाजा खुलता है और बंद हो सकता है, गोल नहीं घूम सकता, वैसे ही हमारी एल्बो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करती है। अब है ब्रेस्ट जॉइंट, यानी हमारी कलाई पर, जिसे रेडियो कार्पल जॉइंट कहते हैं, क्योंकि ये मेनली रेडियस और कार्पल बोन के बीच बनता है। अल्ना बोन डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करता। यह एक इलिप्सॉइड जॉइंट है, जिसका मतलब है बॉल एंड सॉकेट का छोटा भाई, यानी ये गोल तो घूम सकता है लेकिन शोल्डर जितना फ्री नहीं। जब हम बाय बाय करते हैं तो ये जॉइंट काम करता है। अब हम उसमें क्या स्मॉल स्मॉल जॉइंट आते हैं वह समझते हैं। और लास्ट में आते हैं स्मॉल जॉइंट, एमसीपी यानी मेटाकार्पोफैलेंजियस जॉइंट। ये हथेली और उंगलियों के बीच होता है। इंटरफैलेंजियस जॉइंट, ये उंगलियों के बीच में जॉइंट है, जिसे हम उंगली फोल्ड करने में मदद मिलती है। तो ये थे अपर लिम्ब के जॉइंट्स। बोन्स और जॉइंट के बाद अब हम आते हैं इस मशीन के फ्यूल सिस्टम पर, मतलब यहाँ हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई की। इस स्लाइड पर आपको डायग्राम दिख रहा है। राइट साइड रेड पाइप यानी आर्टरी, लेफ्ट साइड ब्लू पाइप यानी वेन्स है, जिसे हम प्लम्पिंग ऑफ अपर लिम्ब कहते हैं। आर्टरी सप्लाई देखते हैं। ये जो पाइप्स हैं जो हार्ट से फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। रास्ता बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोकेशन से हिसाब से उसको हम याद रख सकते हैं। एक्सिलरी आर्टरी, जब आर्टरी एक्सिला में होती है। आगे जाती है ब्रेकियल आर्टरी, जब ये आर्म में से आती है तब इसका नाम ब्रेकियल हो जाता है। रेडियल और अल्नार आर्टरी, एल्बो के नीचे आकर ये आर्टरी 2 भाग में डिवाइड हो जाती है। रेडियस थंब साइड, जहां पे ये हम पल्स चेक करते हैं, और अल्नार आर्टरी जो लिटिल फिंगर की साइड होती है। अब देखते हैं वेनस ड्रेनेज। अब ब्लड वापस कैसे जाएगा, उनके लिए होती है वेन्स। अपर लिम्ब में सुपरफिशियल वेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जस्ट स्किन के नीचे होती है। इसमें 3 मेन नाम आपको याद रखने हैं। पहली है सेफेलिक, दूसरी है बेसिलिक और तीसरी है ब्रेकियल वेन। सेफेलिक वेन ये बाहर की तरफ होती है, बेसिलिक वेन ये अंदर की तरफ होती है, और बीच में आती है ब्रेकियल वेन, जो सेफेलिक और बेसिलिक के बीच में आती है। और आगे जाके ये वेन एल्बो में 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, रेडियल वेन और अल्नर वेन। जो जिस बोन तरफ जाती है आगे, उसके हिसाब से हम उसको नाम दे देते हैं। फ्लूइड सिस्टम देख लिया है। अब आते हैं वायरिंग सिस्टम पर, यानी नर्व सप्लाई पर। अगर खून की नलियां पेट्रोल पाइप है तो नर्व बिजली की तारें हैं। अगर वायर कट गई तो हाथ काम करना बंद हो जाएगा। अपर लिम्ब की सारी नर्व हमारे मेन पावर हाउस नेक से निकलती है। वहां एक नेटवर्क बनता है जिसे हम ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं, जिसे हम स्विच बोर्ड भी कह सकते हैं। इस स्विच बोर्ड से 4 से 5 केबल निकलती है, जो अलग अलग एरिया में करंट देती है। एक्सिलरी नर्व शोल्डर मसल्स के लिए होती है। मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व आर्म के मसल्स के लिए होती है। रेडियल नर्व ये पीछे की तरफ सप्लाई करती है। अगर ये नर्व डैमेज हुई तो ब्रेस्ट ड्रॉप हो जाएगी। मीडियन नर्व ये हाथ के बीच में होती है। अल्नार नर्व ये सबसे फेमस फनी बोन वाली नर्व है। जब कोहनी टकराती है और करंट लगता है तो असल में यही नर्व दबाती है। तो याद रखिए, आर्टरी लाएगी एनर्जी और नर्व लाएगी ऑर्डर। सो स्टूडेंट, लेक्चर खत्म करने से पहले फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं। आज हमने जो भी पढ़ा उसमें 4 पॉइंट में समराइज कर लेते हैं। पहला है रीजन। हमने देखा कि अपर लिम्ब 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, शोल्डर, आर्म, फोरआर्म और हैंड। याद रखिए, आर्म का मतलब सिर्फ कंधों से कोहनी तक का होता है,
पूरे हाथ को हम आम नहीं बोलते हैं मेडिकल में। फिर आते हैं बोन्स। फ्रेमवर्क की बात करें तो हमने देखा अपर लिम्ब में टोटल 64 बोन्स है, जिसमें ईच हैंड में 32 बोन्स होती है। ये चेन शुरू कहाँ से होती है? क्लेविकल से, और खत्म होती है हमारी उंगलियों की फैलेंजिस पर। फिर आते हैं जॉइंट। मूवमेंट के लिए हमने 3 मेन जॉइंट देखे। पहला है शोल्डर जॉइंट, सबसे ज्यादा घूमता है। फिर आता है एल्बो जॉइंट, जो दरवाजे की कब्जे की तरह घूमता है। फिर आता है ब्रिस्ट जॉइंट, कलाई के मूवमेंट दिखता है। ये तीनों मिलकर हमारे हाथ को किसी भी पोजीशन में ले जा सकते हैं। अब देखते हैं फंक्शन के बारे में। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट जो इसका है वो है मोबिलिटी। अपर लिम्ब मूवमेंट के लिए बना है, जबकि लोअर लिम्ब स्टेबिलिटी के लिए बना है। तो यह था अपर लिम्ब का एक कंप्लीट ओवरव्यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सबसे पहली बार क्लेविकल को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया और अपर लिम्ब का मैप क्लियर हो गया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने मेडिकल फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।